इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के. I love Kiara Advani. I mean, she's very sweet, and I was actually sad when she got married. Yeah, I always wanted to become an actor. I loved performing. I loved being on stage, being in front of the camera. So I did what I wanted to do. But पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमेशा सही रहते हैं कि एक बैकअप प्लान रखो. कभी कभार पता है जीतूराज को है ना, ऐसे मालूम नहीं पड़ता कि मैं सेलिब्रिटीज को आप बोलूं या तू बोलूं, क्योंकि मेरे साथ मिहिर आहूजा है तो मैं मिहिर की इजाजत लेने वाला हूं. आप बोलूं या तू बोलूं? कुछ भी बोल सकते हैं आप. ऐसे नहीं बोलना आप जीतूराज या तू जीतूराज. बोलो. Whatever works for you. अब फिर रिस्पेक्ट के दायरे में आप बोलना पड़ेगा ना. हाँ जी, आप बोल दीजिए. तू ऐसे ओरिजिनली पंजाब से है, दिल्ली से? मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, ऐसे हूँ पंजाबी. जमशेदपुर का है? हाँ जी, हाँ जी. तो जमशेदपुरी भाषा में गर्लफ्रेंड को प्रपोज कैसे करेंगे? कर प्रपोज कर दो. 3, 2, 1 मिहिर आहूजा प्रपोजिंग इन जमशेदपुरी टू अ जमशेदपुरी गर्लफ्रेंड. यार एक्चुअली मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो प्रपोज करने टाइम तो हमारी इंग्लिश ही निकलती है. तो वो इंग्लिश में ही प्रपोज होगा. बट जमशेदपुर में ऐसा इट्स लाइक जस्ट मैं का हम हो जाता है. जैसे कि अगर मॉम से भी मैं बात करता हूँ तो हम मैं शिफ्ट हो जाता हूँ सीधे कि मॉम हम अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं. गर्लफ्रेंड से भी हम नहीं, गर्लफ्रेंड से इंग्लिश में बात करूँगा ना. मोस्टली इंग्लिश मोस्टली इंग्लिश ही निकलेगी गर्लफ्रेंड के सामने. For the ones who know मिहिर आहूजा, you know मिहिर आहूजा. For the ones who don't know मिहिर आहूजा, शबद जाके देख लो OTT प्लेटफॉर्म पर. बट ऐसे रेयरली होता होगा ना मिहिर, अभी आफ्टर अ फ्यू इयर्स के तू एयरपोर्ट पर जा रहा है कोई पहचानता नहीं है. मतलब कई बार टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस लोग पहचान लेते हैं मोस्टली. एंड कई बार ऐसा होता है कि कहीं देखा है, कहाँ देखा है आपको, अंदर लुक एट दैट फोन, अंदर लुक एट मी. तो जब तक उनको याद है तब तक मैं अंदर सिक्योरिटी चेक में पहुंच जाता हूँ. कई बार ऐसा होता है. I have this habit कि मैं किसी भी सेलिब्रिटी से बात करूँ तो उसके पहले उसके फैंस से इंटरनेट पे बात कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पर. एंड आई डिड द सेम थिंग फॉर यू. एंड कई लोगों ने मेरे को ये पूछा है कि मिहिर को ऐसे पूछना कि इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री यानी कपूर, खन्ना, खान, सारे आहूजा बहुत कम होते हैं. तो कभी ऐसे लगा नहीं था घर पे या आपके जो गाइड्स होंगे उन्होंने कहा कि आहूजा चेंज करो, मिहिर कपूर, मिहिर खन्ना करो? नहीं, मुझे लगता है कि नाम में क्या ही रखा है, नाम तो काम से बन ही जाएगा. सीरियसली. तो नाम कुछ भी हो, एक अक्षर का हो या एक लेटर का हो, कुछ भी हो, तो आई थिंक आपके काम में सब कुछ है. वो अंग्रेजी स्कूल, पब्लिक स्कूल में पढ़ा है. सो एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स कमिंग. वो बहुत कुछ करता है बाय द वे. फॉर द वंस हु नो मिहिर आहूजा यू नो, फॉर द वंस हु डोंट नो. तो मिहिर काउंटिंग करते हैं. ओके, काउंट, एक्टिंग, सिंगिंग, बीट बॉक्सिंग, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना. उस पर हंसा, मम्मी गुस्सा हो जाएगी. और क्या क्या, गो ऑन. आई मीन आई प्ले ड्रम्स. आई थिंक एज एन एक्टर एक जैसे आई लव दिस प्रोफेशन बिकॉज आपको हर चीज़ सीखने का मौका मिल जाता है. जैसे आज चीज़ में मैंने ड्रम्स की प्रैक्टिस की थी. ड्रम्स में स्कूल में थोड़ा बहुत प्ले करता था. सो आई कैन प्ले अ पियानो, आई कैन प्ले ड्रम्स. हाँ, बाकी सब तो एन एक्टर हैज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड. सब कुछ थोड़ा बहुत आना ही चाहिए कि कब किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए कभी नहीं पता. आरजेइंग नहीं करी ना कभी? हाँ, नहीं. वॉइसिंग करता हूँ, वॉइस एक्टर हूँ. वॉइस ओवर है तो मैं आज आरजेइंग करवाने वाला हूँ आपसे. बिल्कुल. रेडी? ओके. सो मिहिर आहूजा अपनी मुंबई इंडियंस की एक सीरीज देखकर मैं इतना रोया हूँ जितना इन रिसेंट टाइम्स में बहुत कम रोया हूँ मिहिर. आई मस्ट टेल यू. शबद देखी मैंने. जिन लोगों ने शबद नहीं देखी, इसे देखने के कई कारण हैं. एक सबसे बड़ा कारण इसमें मिहिर आहूजा है. मिहिर शबद जब साइन करी थी तब दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि मिहिर उसमें अभी जो उम्र होगी मिहिर की, आई एम नॉट गोइंग टू बी एजेस, बट जो भी उम्र है उससे बहुत कम. ऐसे एक्चुअली लगता है कि स्कूल का कोई बच्चा है जो आधी चड्डी पहनकर, शर्ट इन करके, टाई पहनकर, एंड वैसे ही है वो. शबद जब साइन करी थी, यहाँ क्या चल रहा था दिमाग में? ये लास्ट ईयर ही मैंने की थी शूट. Okay. तो उसमें बहुत बच्चा लग रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने उसके लिए बहुत वेट लॉस किया था. सो जब मैं आई मेट द शो रनर एंड डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, दे वर नॉट कन्विंस्ड. उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, स्क्रिप्ट नरेशन हुई एंड नरेशन. अब तो बुला तो लिया, नरेशन तो करना ही पड़ेगा. पहले मुझे देख लिया, दे वर नॉट कन्विंस्ड. अब ऐसे तो भेजेंगे नहीं वापस. नरेट तो कर दिया. उसके बाद दे वर नॉट कन्विंस्ड. कॉल नहीं आया मुझे. एक हफ्ते बाद मैं उनको कॉल बैक किया. दे वर लाइक, मिहिर यू लुक टू ब्रॉड फॉर द पार्ट. हमें बिकॉज आई वाज बिल्ट एंड ऑल. सो आई अरे ब्रॉड तो मैं अभी हुआ हूँ क्योंकि मुझे बॉडी बनानी थी. आप मुझे 1-2 हफ्ते दो, मैं वेट लॉस कर दिखाता हूँ आपको. सो इन 3 weeks आई लॉस्ट सम 6-7 kilos एंड देन आई वाज लुकिंग लाइक अ 17-year-old. मैं कैलोरी डेफिसिट पे चला गया था, डाइट पे भी एंड वर्कआउट पे, इन अ हेल्दी वे. एंड काफ़ी कार्डियो वार्डियो करके आई वेंट टू देम एंड दे वर लाइक, नाउ यू लुक लाइक अ 16-year-old. एंड यस, मुंबई जिन लोगों ने शबद नहीं देखी है, अक्रॉस ब्रह्मांड जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, प्लीज सी शबद.
कुछ बड़े पावरफुल परफॉर्मेंसेस है, योर सिस्टर, यू, पापा, मम्मी, एवरीबॉडी. आई थिंक वो ईयर 2026 की वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बहुत पावरफुली रेकमेंड कर रहा हूँ. एंड कई ऐसे, फॉर आमिर, इफ यू आर लिसनिंग, आमिर बहुत क्लोज है हमारे, आमिर इफ यू आर लिसनिंग, ये स्क्रिप्ट आपके हाथों में क्यों नहीं आई? ये फिल्म बनवाने लायक है. कई बार ऐसे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती थी. वेब सीरीज ओके चलनी चाहिए, बट फिल्म तो अगर इसमें फिल्म बन जाए तो would you want to repeat the same actors जो आपके पापा, आपके मम्मी? Yes, definitely. I mean, I had a blast working with all of them. Like सुविंदर सर के साथ तो रिलेशन अलग ही है. उनके साथ जैसे आप देखेंगे हमारा 36 का आंकड़ा है शो में, बट मोस्टली लाइक ऑफ सेट तो हम बहुत ही मस्ती करते थे. सो आई थिंक एक वो रैपो होना ज़रूरी है हर एक्टर के साथ, एक अपने को एक्टर्स के साथ, क्योंकि इट्स ऑल गिव एंड टेक. एक्टिंग आप अकेले कर ही नहीं सकते, वो टीम वर्क है. जैसे आपको अगर एक इंस्ट्रूमेंट दे दो तो आप प्ले कर सकते हो, बट फॉर एन एक्टर यू नीड योर को एक्टर्स. दे आर योर इंस्ट्रूमेंट्स एंड योर बॉडी, योर ओन बॉडी इज योर इंस्ट्रूमेंट. सो आई थिंक आई वुड लव टू लाइक अगर शबद फिल्म बन जाए ऐसी कुछ, एंड विद द सेम एक्टर्स, आई वुड लव टू हैव दिस इन अ theater and theatrical release. When my parents watched it, they were like, "अरे यार ये सिनेमा में होनी चाहिए थी, सिनेमा में होनी चाहिए थी." So I'm not all that wrong, right? Yeah. The first thing. मम्मी पापा से कहना जीतूराज ने यही बोला. बिल्कुल वो देखेंगे ये show. And my dad also cried a lot. My mom called me and she said the dad is crying, which was very. I was taken aback because पापा जल्दी रोते नहीं हैं. तो पापा काफ़ी इमोशनल हो गए थे मेरा शो देख के, and he was teary eyed. My mom called me that he is very very emotional after watching the show. All we people who've grown by hearing के men don't cry, go and see this series. जीतूराज भी रोया था, मिहिर आहूजा के पापा भी रोए, and कई लोग रोएंगे. कार्तिक, कार्तिक इसमें प्रोड्यूसर. कार्तिक, इसमें एक ऐसा सीन है जहाँ पर रुक जाती है सीरीज, जहाँ पर पूरे सीरीज में ये पापा पर भड़कता नहीं है. ही इज अ टिपिकल, आई एम यूजिंग द वर्ड टिपिकल, एक ट्रेडिशनल पंजाबी सिख फैमिली का बच्चा है जो अपनी पापा मम्मी की इज्जत करता है, बहन से प्यार करता है. बट कोई एक मरहला आता है जहाँ पर ये अपनी सारी ट्रेडिशंस भूलकर पापा पे टूट पड़ता है, गुस्सा होता है. कितनी देर लगी थी वो सीन जहाँ बाहर आते हैं पापा को, तो बोलता है नहीं मैंने यही करना है जी. एंड वो सीन काफी, जहाँ पापा बहुत गुस्सा होते हैं, ही नियरली बीट्स यू अप एंड ऑल दैट. कितनी देर में शूट हुआ था वो सीन? हमारा टाइम क्रंच था वो सीन में. वो सीन हमने स्टार्ट ही किया था जब 12 घंटे की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी. Seriously? प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स सब सर पकड़े हुए थे कि ओ शिट कल दूसरा भी शिफ्ट लगने वाला है. एंड फिर उन्होंने हमसे पूछा भी कि क्या करना है, शुड वी गो अहेड, क्योंकि आधा सीन हम ऑलरेडी शूट कर चुके थे एंड टाइम ऑलरेडी जा चुका था, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकलिटीज एंड बहुत सारे इश्यूज होते हैं सेट पे. देन द प्रोड्यूसर आस्क्ड ऑल द एक्टर्स कि क्या करें. वी वर लाइक लेट्स गो फॉर इट. अभी सब इसमें हैं, सब इस सीन में डूबे हुए, जितना टाइम लगे रात के 3 बजे 4 बजे हम कर लेते, ये सीन करके निकलते अब. तो सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी सुविंदर जी की उस दिन. बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी एंड सीन के बाद ही वाज जस्ट लाइक सिटिंग इन अ कॉर्नर ओपनिंग हिज बटन्स अप. उनकी सांस फूल रही थी क्योंकि सेट पे ना सब बीमार भी पड़ रहे थे बहुत, लाइक पूरा क्रू ही बीमार था. हमने भोपाल में शूट करी थी. सो वो सीन, ओ माय गॉड, दैट नाइट, उस दिन समझ आया कि एकजुट होकर अगर कोई काम करो ना तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. एंड वो एक इस पूरे शो में अगर मैं आपको बताऊं तो एक जैसे मैंने हर इंटरव्यू में बोला कि इस शो में लगता है कि परमात्मा का हाथ है ही शुरू से. अब गुरुद्वारा में भी जो हम सीन शूट कर रहे थे तो गूज़बम्स आते थे हमें जब बस शूट करने टाइम ही. कई बार घर में भी जब सीन शूट कर रहे थे तो सीन्स होते नहीं थे, लेकिन अपने आप कोई आउटवर्ड फोर्स ऐसा लगता था कि हमसे कुछ करवा रही है. So I felt that energy on this set which was very different from the other sets I worked in. जिन्होंने शबद नहीं देखी, एक फैमिली, बहुत रेयरली कोई एक रिव्यूअर ये कहता है कि पूरी फैमिली के साथ बैठकर बिंज वॉच करो. दिस इज वन ऑफ दोज सीरीज एंड ये बिंज वॉच ही करो क्योंकि हर एपिसोड जब खत्म होता है तो अब क्या होगा ये उत्सुकता बढ़ जाती है. एंड ही इज डन इट सो वेल. इवन द सिस्टर, आई थिंक शी परफॉर्म्स वेल. मम्मी पापा, एवरीबडी, टीचर्स, फ्रेंड्स, सब कुछ. मेरे 2-3 फेवरेट्स में एक ऑफकोर्स ये सीन है जहाँ फैमिली लड़ पड़ती है एक दूसरे से. मम्मी क्या बच्चों की साइड लेती है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पॉयलर्स इन दिस इंटरव्यू मुंबई. आई वांट एवरीबडी टू सी इट. ऑल्सो वो सीन जहाँ बहन पर तू भड़क जाता है. I wanted to kill you there. I actually screamed के पागल है बच्चा, क्यों बहन. कोई ऐसा सीन है मुंह में जहाँ पर वो बहन के खिलाफ जाता है. ग्रंथी साहब का एंड पापा की जो कॉन्वर्जेशंस है, इट इज़ अ सीरीज जो एक फैमिली की बात करती है जहाँ एक पापा हैं जो गुरुद्वारे में गाते हैं एंड बेटे को गंवाना चाहते हैं बट बेटा फुटबॉल खेलना चाहता है. तेरी जिंदगी के कितना करीब है एक्चुअली फुटबॉल?
नहीं, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है. नहीं है. You so convinced about it. आई मीन एज जैसे मैंने कहा पहले कि एज एन एक्टर आपको सब कुछ थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है. तो आई वॉज नेवर वेरी मच इन टू स्पोर्ट्स इन स्कूल. मैं ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टेज परफॉर्मेंसेज, स्टेज प्लेज, बीट बॉक्सिंग, डांस. आई वॉज अ डांसर इन स्कूल. आई स्टार्टेड एज अ डांसर बिफोर एन एक्टर. सो आई मीन स्पोर्ट्स में ज़्यादा बिल्कुल नहीं था. तो फुटबॉल में भी अगर मैं फील्ड में बस भाग ही रहता था, बॉल मेरे पास जल्दी आता नहीं था. इट्स एन आउट ऑफ द वर्ल्ड सीरीज. एज आई टोल्ड यू, मुंबई देखो, उसके मम्मी पापा भी एग्री करते हैं. ये फिल्म बनवानी चाहिए थी. आमिर के हाथों में ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं आई? गुड आमिर वेब सीरीज पहले हमने देखी. यू कैन स्टिल मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट. इट कैन स्टिल बी कन्वर्टेड इनटू अ फिल्म. फिंगर्स क्रॉस्ड. सो मैं ये कह रहा था कि फुटबॉल के ऊपर मैं तो फुटबॉल की ट्रेनिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट के लिए. व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक कि नहीं, आई हैव टू लुक कन्विंसिंग. सो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो खेलता ही था स्कूल में, बट आई वाज नॉट वेरी गुड एट इट. Not very good at any sport, but थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए. So when I got the script, I was like, okay. I asked the director कि कितने फुटबॉल के सीन्स होंगे. अगर 1-2 सीन होंगे वो चीट किया जा सकता है. But if you see me playing and dribbling and there's a match sequence and all, so I should train myself. I went to Goregaon Sports Club. I met a coach there. So मैंने फुटबॉल की क्रैश कोर्स ले ली 1 महीने. Seriously? Yeah. So they teach you कि आपको अभी के लिए, as an actor to look professional, to look like a professional footballer, what all do you need? So he taught me some tricks and how to kick and look like a proper authentic footballer when you're kicking and all, when you're passing the ball. So yeah, I think I did justice to the character. You did a good job. All of you, your team members. Thank you. And एक सीन है जहाँ पर पापा उसको जूते लाकर देते हैं. वो क्या होता है वो देखो. I can go on. मैं इस सीरीज पर एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ. बट मिहिर आहूजा इज नॉट ओनली शबद. वो और भी बहुत सारी चीजें हैं. मिहिर, जो तेरे फैंस ऑलरेडी नहीं हुए हैं अभी तक, उनको अगर मैं कहूं कि लेट्स कीप शबद असाइड फॉर सम टाइम, अभी तक किए हुए प्रोजेक्ट्स में सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा? वी मस्ट टेल देम अबाउट योर हिंदी. वो उसके बारे में बताएंगे, बट पहले कौन सा चैलेंजिंग रहा? Challenging, I would say, it'll sound like a very cliche answer, to be honest. Every project comes with different challenges, so I can't just pinpoint कि ये project सबसे ज़्यादा challenging था. जैसे शबद में जो challenge था उसमें मुझे stammering and stutter भी मुझे correct करना था कि ये caricaturish नहीं लगे, artificial नहीं लगे. It should resonate with the audience. अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो emotion उन तक पहुँचना चाहिए. एक वो था, फिर football था, फिर कैसे मैं अपने आप को de-age करूँ वो था. आई थिंक हिंदी की अगर बात करें जो मैंने ऑस्ट्रेलियन फिल्म की थी, तो उसमें टू गेट क्रैक द ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, आई एम प्लेइंग एन ऑजी किड, इंडियन kid born in Australia. So I had an Aussie accent in that, and it's a very difficult accent. It's not easy. Like we keep hearing British accent and American accent. We are very used to watching those films, but Australian films बहुत ज़्यादा हम देखते नहीं हैं. तो Aussie accent is a very different accent, like Monday, Tuesday, Wednesday. It's like everything is very stretched, like A, E, I, O, U. It's like बहुत stretched होता है. So to crack that, and again, like not to अभी caricaturish हो रहा है क्योंकि मैंने 3 साल पहले शूट किया तो मैं भूल चुका हूँ. So उसके लिए Aussie accent crack करना पड़ा, and voice coach थे वहाँ पर भी, and accent coach थे. So as I said, every project comes with different challenges. For Archie's it was learning how to like drums and having that humor and sarcastic version of Jughead. So I can't like pinpoint one project कि ये बहुत challenging था, ये कम challenging था. Cool. मुंबई, उनका करियर तो अभी बस शुरू ही हुआ है, तो पता नहीं किसी ने सवाल पूछा है कि नहीं, क्योंकि अभी करियर शुरू हुआ है. बोल रहा है तो अभी कौन सा एक्टर या कौन सी एक्ट्रेस है वो कियारा आडवाणी के साथ एक ऐड ऑलरेडी कर चुका? हाउ वर यू नर्वस? हम लोग हो जाएंगे कियारा आडवाणी के साथ ऐड करना. I mean, I love Kiara Advani. I mean, she's very sweet, and I was actually sad when she got married. Yeah, and when I see, जैसे हम ये डायलॉग भी है शाहरुख साहब का कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात इकट्ठी हो जाती है. तो एक्चुअली मैं शायद मैनिफेस्ट करते रहता था कि आई वांट टू वर्क विद कियारा, आई वांट टू वर्क विद कियारा, आई वांट टू वर्क विद कियारा. आई मेट हर बिफोर शूटिंग द एड वंस, like after Archie's we went to Shah Rukh sir's birthday party and I was invited there. So she was there and Siddharth was also there. I met her there for the first time. And जैसे कहते हैं ना कि हाई स्पीड शॉट हो जाता है सब कुछ, जेन्युइनली वो हुआ मेरे साथ पहली बार लाइफ में. आई वाज लाइक इन ऑ ऑफ like when I saw her for the first time.
So yeah, I mean, it was a great feeling to work with her. Of course, but Karthik was also there in the ad, but I was only looking at Kiara. जब वो कार्तिक कहता है तो मेरे को मेरा प्रोड्यूसर कार्तिक लगता है. He's speaking of कार्तिक आर्यन भाई. Yeah. But let us ask ना कि अभी करियर शुरू हुआ है, हाँ जी. अभी बहुत लंबा करियर बाकी है. मैं एक आध दो एक्टर एक्ट्रेसेस बोलूं जिनके साथ फिल्म करने की तमन्ना है. तो मिहिर आहूजा की, तो वो कौन से एक्टर है? रणबीर कपूर सबसे पहले रहेंगे लिस्ट में. Okay. I love him. Okay. Yeah. And Alia Bhatt again. Ranveer and Alia, there's very good actors. I think वो ऐसा कर देते कि अगर डायलॉग उनको नहीं भी दिया जाए, they'll just be in the scene, they'll just be still and they can just perform through their eyes and they can just emote what the director wants. So I love that thing about them. And Adarsh Gaurav is one actor who he's also from Jamshedpur, my hometown. हमने काम की एक फिल्म में, बट साथ नहीं, हम एक फिल्म के पार्ट थे. एक फिल्म थी किस, KISS, वरुण ग्रोवर ने डायरेक्ट की थी, जो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल्स और काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में ट्रैवल की थी. So yeah, मैंने वो फिल्म की थी, इसमें आदर्श was also part of that, but we never got to share screen space. So I would love to. Adarsh is that young boy. Yeah. Ah, okay. So I would love to work with him, and he's a very good friend. Yeah, I mean there are a few more. Cool. actors. He'll have lots of them. मुंबई अभी as I told you करियर शुरू हुआ है, बट इतने से करियर में भी बहुत सारी चीजें करता है. मैंने उसको बोला बीट बॉक्सिंग करके दिखाने को बोलूं तो क्या होगा, तो कई लोग उसको करके दिखाने के लिए बोलते हैं, बट हमारा इंटरव्यू आधा रहेगा अगर कुछ गाने के लिए न कहूँ या आप गाओगे तो मैं बीट बॉक्सिंग करूंगा. मैं गाऊंगा. हाँ जी, आपको गाना पड़ेगा. Now I'll also put you on the spot. हाँ जी. हाँ तो गाओ. कोई ऐसा गाना गाओ ना बीट वाला. हाँ मैं गाऊं और उसको आप फॉलो करेंगे. हाँ, आपको कुछ भी गाओ जिसमें कुछ अच्छा जो पेपी कोई म्यूजिक हो. कोई पंजाबी, हिंदी. लिरिक्स नहीं आती आपको? कार्तिक सॉन्ग दैट यू रिमेंबर जो मैं गाऊं जल्दी. वो अरिजीत का होगा कौन सा? कोई फास्ट पेसी सॉन्ग. हाँ फास्ट पेसी. पंजाबी गाने आते हैं? आशिया गाओ आप, आशिया. कौन सा? हाँ दिस इज फास्ट पेस. क्या बात है. ओके 3 वो गेट रेडी मुंबई. मेरे साथ मिहिर आहूजा है, द शबद स्टार. आई लाइक टू कॉल हिम द शबद स्टार, बट ही इज अ वेरी बिग स्टार. एंड जीतूराज का, तेरे में से जो रेगुलरली सुनता है तेरे को पता है जीतूराज का फेवरेट गाना है इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी. ओके एंड दिस इज फुल ऑन योर. So I should start with the beat? 3 हाँ you start. You know the song इतनी सी हंसी हाँ okay इतनी सी you start with खुशी. the beat. Yes. One second. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां. हो वाओ. काफी ड्रॉप अच्छे से नहीं हुआ. Now it's better. स्कूल में बहुत हंगामा है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही होंगी. मम्मी नहीं सुन रही. मम्मी आप बंद करो रेडियो. आपसे पूछ रहे हो? So what is somebody as handsome as smart as Mihir Ahuja as कामयाब as of now, वो एक लड़की में क्या ढूंढता है? प्यार. अच्छा बस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए. प्यार, लव एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस एक रिलेशनशिप में. आई लाइक हिम मुंबई. प्यार आज भी लोग प्यार ढूंढते हैं. इफ एनीबडी थॉट दैट आजकल सिर्फ लव सेक्स एंड धोखा होता है, नहीं प्यार भी होता है. मैं पूरे मिहिर आहूजा को एआई बनवाने के लिए बोलूं या एआई पर एक फिल्म करें, बिकॉज दिल्ली में एआई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं. व्हाट वुड बी, आप कौन सी फिल्म बनवाना चाहेंगे? हाँ यार, एआई तरक्की लाइक काफ़ी आगे बढ़ रहा है, हम देख भी रहे हैं, बट इट्स काइंड ऑफ आई एम नॉट हैप्पी विद दैट एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटर. क्योंकि अभी कुछ वीडियोज़ 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कि टॉम क्रूज एंड ब्रैड पिट के एक वीडियो वायरल हो रहा है, लाइक एन एक्शन सीन ऑफ देम. एक एक्टर का जो रस होता है, हम जो अंदर से इमोशन लाते हैं कि हम आप तक पहुंचेंगे, वो चीज़ अब सिर्फ एक कंप्यूटर अगर कर रहे, एक प्रॉम्प्ट पे अगर आप छोड़ दो तो वो ऊपर ही रह जाएगा, अंदर से आप कोई फील नहीं कर पाएगा. अगर हम पूरी दुनिया को ये रोबोट बना दे तो फिर ह्यूमन रहेगा कौन? सो आई थिंक एक ह्यूमन इमोशन को ह्यूमन इमोशन रहने देना चाहिए. जहाँ एआई यूज़ करना है वहाँ करो, अपने घर के कामों में एआई करो. कि जैसे आई रेड समथिंग कि आई वुड वांट एआई टू डू माई लॉन्ड्री एंड डिशेज, नॉट माई आर्ट, so that I can do art, not the other way around, that AI does my art and I do my laundry and dishes. So ये नहीं होना चाहिए. AI बाकी घर के काम करो, AI रोबोट अब गाड़ी चला लो हमारी, आप हमारे घर के बाकी काम कर लो, हमारे मीटिंग शेड्यूल कर लो, हमें आर्ट में करने दो ना, तुम मत घुसो. हमें भगवान ने ऐसे बनाया है. सो ये मुझे एक AI अगर वो आदमी है या इंसान है कोई भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि
please let the creator mind be creator mind, because it's heart to heart. It's not computer to heart. So let that be as it is. And जहाँ use है वहाँ use करो, but just don't overload of anything is very bad. हर चीज़ एक सीमित रहे तो सही रहता है. अगर वो सर के ऊपर चल जाए तो फिर भ्रष्ट हो सकती है चीज़ें. हाँ, anybody who thought के सारे यंगस्टर्स को AI पसंद है, think about it. He's one of the youngest hot rock stars of भारतीय सिनेमा, OTT world, TV world, and Instagram पर बहुत बिजी होता है. उसने भी AI को एक मैसेज दिया है, which is what everybody should do. One question, चूंकि you've come to the studios at a time जब बच्चों के इम्तिहान बस खत्म ही होने वाले हैं. जी. You are like a student. In fact, शबद में आप स्टूडेंट हैं. जी. Would you recommend cinema, OTT, advertising? आजकल के जो बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले शायद नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है. हाँ जी. Is it a good career to jump in, या कुछ और करके फिर इसमें, या कुछ और करने के साथ इसमें घुसना चाहिए? See, it's a very, also like it's a follow-up question to AI, I would say. It also makes us wonder, because you never know, like the way AI and artificial intelligence is growing, you never know what's going to happen 5 years down the line. किसके पास कितने jobs रहेंगे, क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे. But I would say if you have a creative mind, just go for it. I mean, I always wanted to become an actor. I loved performing. I loved being on stage, being in front of the camera. So I did what I wanted to do. But पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमेशा सही रहते हैं कि एक बैकअप प्लान रखो. अब ऐसा नहीं कि बैकअप प्लान रहे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे प्लान ए में. दैट इज ऑल्सो अ सेइंग कि आप इफ़ यू हैव प्लान बी, यू वोंट बी एबल टू गिव यू 100% इन प्लान ए. आपको हमेशा लगेगा कि चलो ये नहीं हो रहा है तो प्लान बी में चल जाते हैं, इसमें और ट्राई हार्ड नहीं करते, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रू. But like a basic education, basic degree is kind of required so that your doors are open in the future. अब साइड बाय साइड, जैसे मैंने जब एक्टिंग शुरू की मुंबई आके, आई स्टार्टेड एज अ हॉबी, एज अ पैशन. कब ये हॉबी पैशन प्रोफेशन बन गया पता ही नहीं चला. तो साइड बाय साइड आई वाज डूइंग माय कॉलेज, आई वाज स्टडीइंग बैचलर्स इन कॉमर्स. तो डिग्री है मेरे पास. गॉड फॉरबिड, चलो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, कुछ ना करे तो एटलीस्ट मेरे पास दरवाजे तो 4-5 और एक्स्ट्रा खुले हैं ना, कि चलो ये नहीं तो ये हो सकता है. तो एक ह्यूमन बीइंग के पास हमेशा वो एक ऑप्शन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऑप्शन है तो आप 100% नहीं दो प्लान ए में, 100% तो जी जान लगा दो प्लान ए में. प्लान ए को सक्सेसफुल करके आप प्लान बी को एक रखो आप सबकॉन्शियस माइंड में, कि क्या पता अगर इन फ्यूचर, बिकॉज यू नेवर नो द वे टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, द वे AI इज ग्रोइंग. सो यू नेवर नो क्या होता है ना डिजिटल मीडिया में क्या हो रहा है. सो इट्स गुड टू लाइक हैव 2-3 थिंग्स, एंड आपके सोर्सेज ऑफ इनकम भी इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं. So it's better. Now you know क्यों जीतूराज कहता है कि पढ़ाई लिखाई करो. बच्चा ग्रेजुएट है और इसलिए विचार भी बड़े मकबूल है. तो ओरिजिनली यू आर नॉट फ्रॉम जमशेदपुर? आई एम फ्रॉम जमशेदपुर. अच्छा, जमशेदपुर से born and brought up in Jamshedpur. Wow. So family is from Punjab, and then they settled in Jamshedpur. फिर मैं मुंबई, I moved to Mumbai post my school, post my 12th. Cool. And I did my degree here in Mumbai. कौन से कॉलेज में थे? HR college. HR KC. So I can't not ask you कि लड़कियों को डेट पे ले जाने के लिए टिप क्या होगी? यार to be आप very मत दो honest. टिप. लड़कियों ने क्या टिप होनी, लड़कियों को क्या होना चाहिए तो आपके साथ डेट पर जाएंगी? डोंट से नो टू दिस आंसर, कहीं लड़कियां मार डालेंगी. नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल. तो किसी लड़की को अगर आपके साथ डेट पे जाना हाँ जी, है, हाँ जी. तो वो क्या करे ताकि वो आपको फैसिनेट करे कि हाँ अब जाएगा मिहिर आहूजा डेट पर? यार मैंने जैसा कहा कि बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ मैं. प्यार रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे. आप अगर मुझसे मिल रहे हो तो देखो, व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, व्हेन आई एम इन द इंटरव्यू, people know me as actor Mihir Ahuja. I would want my loved one to not know me as actor Mihir Ahuja. If they're meeting me, you rather meet me like Mihir. मुझे गालियाँ दो, मुझ पे चिल्लाओ, मुझसे लड़ो, मुझे प्यार करो, because that's what a human wants. अगर आप भी मुझे एज एन एक्टर देखोगे कि अरे मैं मिहिर से मिल रही हूँ एंड आई एम गोइंग हियर, आई एम गोइंग ऑन डेट विद, सो वो ना फिर एक रिलेशनशिप, आई थिंक आई डोंट क्रेव फॉर दैट. वो तो हमें फैंस से और इससे फॉलोअर्स से मिल जाता है, जो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट इन अ रिलेशनशिप यू वुड वांट नॉट योर पार्टनर टू नॉट लुक अप टू यू, बट टू बी विथ यू एट पार रहो, कि आप हमसे लड़ो भी, झगड़ो भी, एंड प्यार मोहब्बत करो. कि ये नहीं कि, तो वो मैं आई वुड वांट एनीवन हु इज मीटिंग मी टू मीट मी लाइक
like the human being Mihir Ahuja, not like an actor or singer, beatboxer, or that I've come with this baggage that I've done these many shows or films. टिप्स मिल गई लड़कियों, टिप्स मिल गई. अब try your best and make friends, and he's a wonderful friend material. तो लड़कों दोस्ती भी कर सकते हो. That's मिहिर आहूजा. मिहिर, अगली फिल्म कौन सी है या OTT? अगली OTT में Netflix में एक शो आ रही है, एक Amazon में भी शो आ रही है. Okay. तो अभी We can't speak. फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर आई हैव टू रिलीजेस. नेटफ्लिक्स की मैं बात कर सकता हूँ. ऑपरेशन सफ़ेद सागर है, इंडियन एयरफोर्स की कहानी है इन द कारगिल वॉर. और अमेजोन को भी एक्चुअली अनाउंस हो चुका है ये प्राइम वीडियो प्रेजेंस के इवेंट पे. इट्स कॉल्ड माँ कसम, मी एंड मोना सिंह. इट्स अ शो, आई एम प्लेइंग अ मैथमेटिशियन इन दैट. सो ये दो शोज अभी लाइनअप में हैं. एंड इट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर. सो दिस ईयर बाय गॉड्स ग्रेस हैज बीन रियली रियली kind and good to me. Began with Shabad. Yeah. And बड़ा रॉकी मूवी. So we'll have more of मिहिर आहूजा in the studios. वो आते रहेगा, हम बातें करते रहेंगे, and वो बड़ा होते रहेगा. Thank you. We wish you all the best, मिहिर आहूजा. Thank you, Jeeturaj. Thank you. Such a fantastic interview, मुंबई. And मेरी शबद देखना अब कारगर हो गया. सत श्री अकाल जी. साथ में रहिए, अगर नहीं देखी तो देखो. 98.3